नमस्कार, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं हूं पीके सर। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक प्रश्नावली 1.6 क्लास 9th का 1.6। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि घात ज्ञात कीजिए। पहला है 64 की घात 1/2। 1/2। तो इसको हम हल करने से पहले हम इसी पेज के एक पेज पहले ये क्वेश्चन, ये क्या दिया हुआ है, सूत्र। हम इनका अध्ययन करेंगे, इनको समझेंगे, इनको पढ़ेंगे, इसके बाद ही उनको हल करेंगे तो हमारे समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। देखिए पहला सूत्र हमने लिखा है a की घात m, यहाँ डॉट लगा है, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहाँ क्या होता है, दो संख्याओं के बीच किसी का चिन्ह नहीं लगा तो उसका मतलब गुणा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये पॉइंट ऐसे ही लगा है, गुणा है, इसका मतलब a की घात n। ठीक, ये लिखा हुआ है, ये सूत्र है, पर इसके बराबर होता है a की घात m+1, m+n। तो कहने का मतलब देखिए, ये संख्या a है, यहाँ पर भी संख्या a है, लेकिन यहाँ a की घात m है, a की घात n है। तो देखिए संख्या समान होने पर, क्या होने पर, संख्या समान होने पर घात जुड़ती है। क्या होती है, जुड़ती है। ठीक है ना, घात होने पर जुड़ती लिख लीजिए आप लोग, जुड़ती। क्या होता है, घात। ठीक, ये देखिए ये क्वेश्चन हमने लिखा, यहाँ समझिएगा अच्छे से। ये हमने लिख दिया क्वेश्चन, a की घात m और डॉट a की घात n बराबर a की घात m+1। m+1 का मतलब क्या है, संख्या देखो यहाँ a समान है, लेकिन घात अलग अलग है, तो क्या होती है, घात जुड़ती है। घात भले ही कोई संख्या हो सकती है, लेकिन जो संख्या मेन संख्या है, जो आधार होता है, ये आधार होता है, वो समान संख्या होने पर घात आपस में क्या होती, जुड़ती है। समझ गए आप लोग, समझ गए ना। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ये सूत्र नंबर 2 है। देखिए a कोई संख्या है, इसकी पावर, इसकी घात क्या है, m, और कोष्टक बंद है, इसके बाद n, इसके होल में क्या है, होल की पावर क्या है, n। तो हम इसको क्या लिखें, इसका आंसर क्या है, a की घात m गुणे n। देखिए यहाँ तो सूत्र में पुस्तक में नहीं दिया हुआ है a गुणे n, m गुणे n नहीं लिखा हुआ है, a की घात m गुणे n नहीं लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया कि दो संख्याओं के बीच किसी का चिन्ह नहीं लगा है तो क्या है, मल्टीप्लाई है, क्या है, गुणा है। तो देखिए यहाँ a की घात m गुणे n कर देना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि संख्या की घात के ऊपर घात चढ़ी हो तो वहाँ क्या होता है, गुणा। और ये कोष्टक लगा है, कोष्टक का मतलब यहाँ समझिए गुणा। ठीक है ना। अब इसी का भाग हम लोग तीसरा समझाते हैं। ठीक ना, तीसरा पहले बुक में देख लीजिए, तीसरा क्या लिखा हुआ, तीसरा लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा, इधर हम किए लेते हैं तभी तो दिखेगा। ठीक, तीसरा लिखा हुआ क्वेश्चन कि a की पावर m बटे a की पावर n। तो देखिए यहाँ भी संख्या समान है, a है, यहाँ भी संख्या समान है, a है। तो क्या कर देंगे हम, बराबर a की घात जो ऊपर है उसमें से नीचे वाले को घटा देंगे, a की घात m-1, m-n। तो जैसे अब एग्जाम्पल हम देते हैं, 5 की घाते 4 बटे, ये संख्या होगा, a का मान हमने 5 ले लिया, यहाँ लिखेंगे 5 की घाते 2। ठीक, 2 लिख लिया एग्जाम्पल के रूप में। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए इस 4 में से इस 2 को घटा देना है, 5 दोनों में ही समान संख्या है, 5
-4 -2, तो क्या आ जाएगा, इसको अब हल करेंगे तो 5, 4 में 2 चला जाएगा तो 5 की घाते 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अब इसको हम हल करेंगे 5 × 5 × 5, ये 3 बार आ गया तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 इसका उत्तर आया। इस तरह एग्जाम्पल देके हमने समझाया आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला सूत्र नंबर 4 नंबर देखिए आप। 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर देखिए, ये है 4 नंबर, ये लिखा हुआ है a की पावर m, अब b की पावर m बराबर क्या लिखा है, ab की पावर m। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। तो देखिए ये ए बी संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए 2 की, मान लीजिए इसको 3 मान लीजिए, ए को माना हमने 3, एम को मान लेते हैं 2, और फिर कोई चिन्ह नहीं, बी को मान लेते हैं 4, 4 की घात मान लेते हैं, एम लिखा हुआ है 2। देखिए दोनों में घात क्या है, समान है, घात समान है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनका कॉमन लेके इनको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो ये 3 चौक क्या होता है 12, 12 3 चौक क्या होगा 12, 12 की घात मतलब दोनों का गुणा और उसकी घात 1, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2। इसका उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 12 × 12 बराबर क्या हो जाएगा, 12 बराबर हमें 144, 144। ठीक, ये चारों आपको लगाना है। इसी प्रकार से अब एक बार फिर से रिपीट में किए देता हूँ, आप लोग इसको समझिएगा। सब कुछ हमने रफ में लिख दिया है। ठीक, देखिए पहले लिखा है, सबसे पहले से देखिए, संख्या समान होने पर क्या किया जाता है, यम की घाते n, यम की घाते m गुणे ए की घाते n बराबर ए की पावर m+1। ठीक, संख्या समान होने पर घात क्या होती है, जुड़ती है। संख्या आधार दोनों समान है तो ये क्या है, घात दोनों आपस में जुड़ गई। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ लिख रहे हैं कि 5 की घाते 5 की पावर 2 है गुणे, और यहाँ लिख देते हैं 5 की पावर 3। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2, तो 3 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5। अब 5 का गुणा 5 बार हमको करना पड़ेगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए वो तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, अब आगे बढ़िए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है सेकंड नंबर, ए की पावर m कोष्टक बंद होल कोष्टक बंद पावर में क्या है n, तो इसका आंसर क्या होगा, ए की घाते m गुणे n। तो इसको हम अब एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, EXAMPLE एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल जैसे अभी इसको सूत्र आप देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 5 की पावर 3 कोष्टक बंद 2, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को पावर की जो है दोनों पावर को मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, 5 की पावर क्या हो जाएगा 6। अब 5 का गुणा कितनी बार करना पड़ेगा, 5 × 5 × 5 × 5 गुणे 4 बार हो गया, ये 1 6 बार हो गया। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा तो वो आपका क्या आएगा, आंसर। ठीक, ये हो गए दोनों हमने एग्जाम्पल देके समझाया आपको। इसके पहले भी आपको हमने यहाँ एग्जाम्पल देके, इसको भी तीसरे नंबर को एग्जाम्पल देके समझाया। ठीक, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। और इसको अगर आपको ये सूत्र नहीं समझ में आएंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो इसके 1.6 है, इसके आंसर क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे। इस सूत्र को समझना बेहद ज़रूरी है। इन सूत्रों को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो आप 1 से 2 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप अपने से प्रैक्टिस करने का, अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हम अभी ही अगले वीडियो में ये इसका पूरा सलूशन, अभी हमने सूत्र समझाया, इसका पूरा इस 1.6 का पूरे के पूरे हम इसके आंसर आपको बताने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए
और सभी जगह शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप लोगों को पूरी मैथ इसमें बताई जाएगी 9th की, और इंग्लिश ग्रामर जो टेंस होता है सभी टेंस पढ़ाया जाएगा, क्रमशः पढ़ाया जाएगा। आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, सभी को शेयर कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें, साथ में अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।